आप क्यों आए हैं यहाँ देवधरा नाथ मंदिर में, आप किस उद्देश्य से? देखिए, आज मैं यहाँ एक कार्यक्रम में मैं यहाँ आया था। यहाँ मुझे जानकारी प्राप्त हुई, विगत कई दिनों से जानकारी मिल रही थी कि यहाँ मंदिर की भूमि के अंदर अवैध निर्माण किया जा रहा है कुछ लोगों के द्वारा। उसी का निरीक्षण करने जब मैं पहुँचा यहाँ, तो यहाँ काम चालू था। ये जो काम चालू है, यहाँ बताया जा रहा है कि ये पंचायत के द्वारा कार्य कराया जा रहा है। अभी जो मेरी व्यक्तिगत जानकारी है, उस जानकारी के अनुसार ये किस मत से टीएस है या हुआ है कि नहीं हुआ है, इसकी मुझे जानकारी नहीं। अगर पंचायत के द्वारा कार्य कराया भी जा रहा है, अगर हाट बाजार का निर्माण कराया भी जा रहा है, तो अगल बगल शासकीय भूमि है। यह भूमि जिस पर निर्माण कार्य कराया जा रहा है, यह मंदिर के नाम पर आरक्षित है और आरक्षित भूमि को खुर्द-बुर्द करने का प्रयास किया जा रहा है। इस ज़मीन पर बंद कमरों की दुकानों का निर्माण कराया जा रहा है और उसके बाद यहाँ अवैध गतिविधियाँ होंगी। अगर निर्माण ही कराना है, विकास के कार्य करने हैं, तो मेरा यह मानना है कि मंदिर भूमि में लोगों की यह एक आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है। यहाँ मंदिर परिसर को स्वच्छता के लिए काम करना चाहिए, यहाँ पेड़ लगाए जाने चाहिए, यहाँ लोग आते हैं, भंडारा करते हैं, उनके उचित उठने बैठने की व्यवस्था कराने का प्रयास करना चाहिए। लोग अपना यहाँ धार्मिक आयोजन कर सकें सुचारू रूप से, इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। ना कि इस प्रकार से अतिक्रमण कर, ज़बरदस्ती का अवैध निर्माण कर, कल दुकानें निर्माण कर कुछ गिने चुने लोगों को या अवैध गतिविधियों के लिए इन दुकानों का उपयोग किया जाए। इस मंदिर परिषद को दूषित करने का प्रयास होगा भविष्य में। एक तरफ तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार और यहाँ के लोग सनातन धर्म की बात करते हैं और दूसरी तरफ जहाँ मौका मिलता है तो वहाँ शासकीय ज़मीनों पर कब्जा करने का भी प्रयास करते हैं। यह सीधा सीधा शासकीय और मंदिर की भूमि पर अवैध कब्जे का एक साजिशन अधिकारियों और नेताओं की मिलीभगत से कब्जा करने का एक प्रयास है। नमस्कार, मैं डॉक्टर अखिलेश पटेल, संचालक नेशनल हॉस्पिटल रीवा से। आज आप लोगों के माध्यम से कैंसर के लक्षण को कैसे पहचाने, इस विषय में एक छोटी सी जानकारी देना चाहूँगा। बात करें कि विंध्य क्षेत्र में पुरुषों में सबसे ज़्यादा कैंसर मुख का कैंसर होता है। मुख के कैंसर को कैसे पहचाने? कभी भी मुंह में या जबान में कोई भी छाले जो हफ्ते 10 दिन से ज़्यादा समय तक हैं, दवाओं से ठीक नहीं हो रहे हैं, तो अपने नज़दीकी चिकित्सक को ज़रूर दिखाएं। हो सकता है वो बड़ी गठान हो। लक्षण जो है शुरुआत में ही पहचान में आ जाते हैं तो उसका संपूर्ण इलाज हो सकता है। दूसरी बात करें महिलाओं में, तो महिलाओं में विंध्य क्षेत्र में बच्चेदानी का कैंसर और ब्रेस्ट छाती की गठान का कैंसर सामान्यतः पाया जाता है। उसमें अपन बात करें लक्षण क्या आते हैं, तो छाती में यदि किसी भी लेडीज़ को, यदि वो 30 साल या 35 साल से ऊपर की हैं, कैसे भी असामान्य गठान छाती में महसूस होती है तो अपने नज़दीकी चिकित्सक को ज़रूर दिखाएं। वो सामान्य या असामान्य या कैंसर जैसे भी बीमारी हो सकती है। और महिलाओं की दूसरी जो सबसे बड़ी बीमारी है वो होती है बच्चेदानी का कैंसर। बच्चेदानी का कैंसर अमूमन 40 वर्ष के ऊपर की ही महिलाओं में पाया जाता है। उसमें असामयिक तरीके से रक्त का स्राव या मावात का जाना, ये उसका प्रमुख लक्षण रहता है। तो यदि किसी भी महिला को असामान्य रक्तस्राव और मावात जाने की शिकायत लगातार बनी हुई है तो अपने नज़दीकी चिकित्सक को जरूर दिखाएं। ये हो सकता है कि बड़ी बीमारी हो। समय रहते यदि इसका पता लगा लिया गया तो इसका इलाज पूरी तरीके से उपलब्ध है और ये इलाज हम नेशनल अस्पताल रीवा में आयुष्मान, ESIC एवं विभिन्न सरकारी योजनाओं के द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराने के लिए संकल्पित है। नमस्कार।